आंदोलन कितने दिन से चल रहा है? ये आंदोलन 2 मई से हम लोग स्टार्ट किए थे। हम लोग जीएनएम स्टूडेंट हैं पीएमसीएच से। हम लोग ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं। हम लोग यहाँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यहाँ पे आए हैं, टॉप रैंकर्स होके टॉप कॉलेज पीएमसीएच अलॉट किया गया था और हम लोग 2019 से यहाँ पे पटना में रह रहे हैं। और अचानक से हम लोग को ये कहा जाता है कि 5500 बेड का हॉस्पिटल बनना है पीएमसीएच को, तो उसके लिए आप लोग को राजा पाकर वैशाली शिफ्ट करना है, जो यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग का बस यही डिमांड था कि आप हम लोग को पटना में कहीं भी हॉस्टल दे दीजिए, हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। हम लोग सिर्फ राजा पाकर वैशाली नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग अपना प्रोटेस्ट 2 मई से ही स्टार्ट किए हैं और ये प्रोटेस्ट लगातार कंटिन्यू है और गर्दनी बाग में ये आज हमारा चौथा दिन है। सरकार की तरफ से कोई सूचना? अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिला है। हम लोग मंगल पांडे सर से भी बात किए हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम लोग पे जो 6 मई को लाठीचार्ज हुआ था प्रोटेस्ट के दौरान मेल पुलिस के द्वारा, उसके लिए वो सिर्फ निंदा करते हैं। और जो हम लोग हॉस्टल का डिमांड किए थे कि हम लोग को हॉस्टल यहीं पे चाहिए पटना में, तो वो कहते हैं कि वो 9 महीने से हॉस्टल खोज के थक गए लेकिन उनको हॉस्टल नहीं मिला है। अगर आप स्टूडेंट को कोई हॉस्टल मिलता है तो आप बताइए। लेकिन हम लोग को पता है कि यहाँ पे बहुत सारा हॉस्टल है जो खाली है। एनएमसीएच में हॉस्टल खाली है, बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हॉस्टल खाली है, राज्य स्वास्थ्य समिति में खाली है, फिर भी वो हम लोग को पता नहीं क्यों रखना ही नहीं चाहते हैं यहाँ पे। अब क्या साजिश है उनकी, वो हमें क्यों राजा पाकर भेजना चाह रहे हैं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। राजा पाकर जाने में समस्या क्या है? राजा पाकर जाने में समस्या ये है कि हम लोग जो है पीएमसीएच के लिए अलॉट हुए थे, मतलब पीएमसीएच हम लोगों को अलॉट हुआ था, मतलब यहाँ की ट्रेनिंग हम लोगों को करनी है, पर हम लोगों को भेजा जा रहा है राजा पाकर में एक सदर अस्पताल में, जहाँ पर कि हम लोग सदर अस्पताल में क्या ही सीख पाएंगे। हम 200 स्टूडेंट्स हैं, वो एक 30 बेड का हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे कोई पेशेंट होगा, मतलब पेशेंट कम होंगे ना ही, और जितनी सुविधा जो मतलब ज़रूरत की चीज़ें चाहिए हम लोगों को, मतलब जितने ज़्यादा पेशेंट्स चाहिए, जितने ज़्यादा तरह की सुविधाएं चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे वहाँ पे नहीं है। सदर अस्पताल में वो सब बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और कोई भी जानता है जो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण हम लोगों को यहाँ पीएमसीएच में मिल सकती है, वो कभी एक सदर अस्पताल में नहीं मिल सकता है। तो फिर अगर हम लोगों को एक सदर अस्पताल में ही एडमिशन लेना था, ऐसा ही ट्रेनिंग करना था, तो हम लोग खराब रैंक ला करके भी, वो तो नॉर्मल ऐसे भी एडमिशन हो जाता। हम लोग टॉप रैंकर्स क्यों हैं? अगर ऐसा है तो पीएमसीएच के अलावा हम लोगों को एनएमसीएच में दें, क्यों एक सदर अस्पताल में क्यों भेज रहे हैं वो हमें, वो भी पटना डिस्ट्रिक्ट में से भी बिल्कुल दूर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में भेज रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। एक सवाल ये है कि राजा पाकर अगर जाने की बात आती है तो आप लोग कहते हैं कि नहीं जा पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि पटना से आज आंदोलन का चौथा दिन है। कितने दिनों तक आंदोलन चल सकता है? जब तक हमारी मांगों को पूरा ना हो जाए तब तक हमारी ये आंदोलन चलती रहेगी, क्योंकि हमारी ये मांगे कुछ ऐसी नहीं, हमारी मांगे जायज़ है। हम वहाँ पर अगर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना ट्रेनिंग अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ट्रेनिंग इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग को इन फ्यूचर अच्छा वर्क करना है, तो अगर हम लोग को एक हॉस्पिटल में जब हम लोग वर्क में आएंगे तो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से हम लोग अपने मरीजों को अच्छी तरीके से जो स्वास्थ्य सुविधा होती है वो स्वास्थ्य सुविधा हम अपने मरीजों को नहीं दे पाएंगे। और वहाँ पे इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि एक क्रिमिनल जोन एरिया भी है और लड़कियों के लिए ख़ास तौर से वो सेफेस्ट जोन नहीं, वहाँ आए दिन हमेशा मर्डर्स ये सब मामले जो सामने आते रहते हैं। और हम लोग के जो कहा जाता है कि वहाँ से हम लोग को लाया जाएगा, जो उसके लिए जो 2 बसेस हम लोग को दी जाएगी, तो वो हमारा जो रूट होगा गांधी सेतु, जो कि हमेशा जाम में रहता है। और हम लोग वहाँ से मतलब टाइम पे तो एक तो आ नहीं सकते, अगर टाइम पे आते भी हैं तो अच्छे तरीके से अपने पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस तरीके से उसकी एग्जॉस्ट भी हो जाना है, पेशेंट को ट्रीट भी करना है, फिर पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, तो हम लोग का पढ़ाई तो बाधित होगा ही, साथ साथ हम लोग का स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम वहाँ पर नहीं जाना चाहते और इसी को मांग को लेकर हम अपना प्रोटेस्ट को जारी रखें कि ताकि हमारी जो मांगे हैं पूरी हो जाए, और जब तक पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग अपनी मांग को लेकर हमेशा बैठे रहेंगे। आंदोलन चल रहा है और कितने लोगों को चोट आई थी लाठीचार्ज के हम दौरान? लोग को 2 अप्रैल से मई से चल रहा, और हम लोग को बहुत सारे स्टूडेंट को चोट आई है और मुझे भी आई है। पट्टी बंधा हुआ है, इतना फट गया है कि मुझे दर्द बहुत होती है, कितने तारीख से चल नहीं पाते हैं। कितने तारीख से ये बना हुआ है? ये 6 मई से। 6 मई से। हाँ, और सरकार के पास सरकार के पास बहुत कुछ किए हम लोग, लेकिन अभी तक सरकार सुनी नहीं है हम लोग को।
कुछ भी करना हो तो सरकार खुद आकर बोले। हमारी सरकार कुछ भी नहीं जवाब दे रही है। आखिर क्यों? हम लोग मर जाएंगे तो मेरे माँ बाप को वो काम देंगे कि हम लोग को गार्जियन हम लोग क्या करेंगे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।